ठीक है। एंड सपोज ये तुम्हारा हो गया कलर्ड इमेज की बात कर रहा हूँ, कलर्ड इमेज, ठीक है। तो कलर्ड इमेज में क्या होता है, 3 चैनल होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और डाटा रहता कैसा है, उसकी डाटा कैसे स्टोर होता है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में। सपोज दिस इज फॉर योर रेड मैट्रिक्स, है ना, रेड मैट्रिक्स में डाटा है, इसमें रेड मैट्रिक्स में है, तो उसके पीछे वाला जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है तुम्हारा, ये वाली उसके पीछे वाली जो हो गया ये आपका ग्रीन है, एंड उसके पीछे वाला जो है ये तुम्हारा ब्लू मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब आप समझ लिए एक के पीछे दूसरा है, ठीक है, एक के पीछे दूसरा है। ये हो गया ऊपर पहला वाला रेड, देन ग्रीन, देन ब्लू, RGB इसको बोलते हैं, RGB फॉर्मेट में डाटा है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, सपोज ये वाला मैट्रिक्स में 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स बोलता हूँ, ये वाला मैट्रिक्स सपोज ये रेड के लिए है, सिमिलरली अनदर मैट्रिक्स विल बी इन द ग्रीन, उसके पीछे और एक मैट्रिक्स है ब्लू, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो 3 मैट्रिक्स है, ये सपोज ऐसे मैट्रिक्स है, क्या हो गया रेड में, सिमिलरली सेम इस टाइप का डेटा, और एक इसके पीछे बैक में, और एक उसके पीछे, 3 मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, रेड ग्रीन ओवरलैप करके, वन अबव अदर, ठीक है। तो आप इसको सपोज आपने RGB फॉर्मेट में जैसे कि कलर में है, तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, एक सपोज ऐसे है, तो आपको ऊपर में सपोज ये वाला उसके नीचे ये वाला है, तो ये सपोज रेड में है, तो ये ग्रीन में है, तो ब्लू में है, ऐसे ऊपर से देखोगे, यहाँ से सपोज ऊपर से व्यू कर रहे हो आप, यहाँ तुम्हारा नजर है, ठीक है, आप ऊपर से व्यू कर रहे हो, तो ये ऐसे रेड देन ग्रीन एंड ब्लू इस टाइप का फॉर्म है, और ये गोलाकार नहीं है, एक मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है, एक के नीचे दूसरा है, ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में डाटा रहता है, ठीक है। तो इसको टेंसर बोलते हैं, ये एक टेंसर है, ये अनदर टेंसर है, ये थर्ड टेंसर है, ठीक है। तो टेंसर या आरए का दूसरा नाम है टेंसर, ठीक है। जो मल्टी डायमेंशनल हो जाता है उसको टेंसर बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो टेंसर में, इसलिए हमें क्या होता है, एक टेंसर फ्लो लाइब्रेरी है पाइथन में, दैट इज कॉल्ड टेंसर फ्लो, ठीक है। ये वाला लाइब्रेरी हम यूज करेंगे इमेज प्रोसेसिंग या वीडियो और इमेजेस में क्या फर्क है, ये जो इमेज है ये मतलब स्टैंड स्टिल है, मतलब ये क्या है, मतलब तुम्हारा एक ही जगह में, सपोज कि फिक्स है, बट जब इमेज मूव करता है तो वीडियो बनता है, ठीक है। जब इमेजेस मूव करते हैं, ठीक है, एज ए स्लाइड जैसे बोलता है ना, इमेजेस मूव करता है, सपोज ये वाला मेरा टाइम के साथ जो मूव करता है, ठीक है, दिस इज योर टाइम एक्सिस। वीडियो कैसे होता है ना, टाइम के एक्सिस के हिसाब से आपके इमेजेस क्या होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो वो बन जाता है वीडियो, इसको बोलते हैं वीडियो। वीडियो में क्या होता है, सेम 3 चैनल्स होंगे, ठीक है, 3 चैनल्स होंगे आपके, ठीक है, 3 चैनल्स होंगे, और ये जो ये सब जो कलर्ड मूवी की बात कर रहे हैं, तो 3 चैनल्स इमेजेस अनदर इज ओवरलैप कर करके ये क्या होता है ना, मूव करता है ये इमेज। सपोज एक आदमी का पिक्चर है ये, ठीक है, वो आदमी सपोज चल रहा है, ठीक है, वॉक कर रहा है, तो जब ये टाइम के साथ, दिस इज जो टाइम एक्सिस होती है, तो टाइम एक्सिस के हिसाब से जब ये मूव करता है, आगे फॉरवर्ड करता है या बैक जाता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसको बोलते हैं वीडियो। तो वीडियो इज नथिंग बट इसको फ्रेम बोला जाता है, ये होता है फ्रेम। तो ये व्हेन द फ्रेम मूव्स विथ द टाइम एक्सिस देन दैट इज कॉल्ड वीडियो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वीडियो, ठीक है। वीडियो इज नथिंग बट इमेजेस, ठीक है। जब उसको टाइम के साथ डिवाइड कर लेंगे तो ये सारे इमेज फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे, सारे इमेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट जब टाइम के साथ कनेक्टेड है तो वीडियो बन जाता है। तो वीडियो इज नथिंग बट द क्या है, वो इमेजेस का फॉर्म में डाटा रहता है, ठीक है। तो मेन है हमारे इमेजेस को समझना, ठीक है। तो इमेज को जो समझते हैं, 2 चीज में इमेज आते हैं, एक हो गया ग्रेस्केल इमेज, ग्रेस्केल, अनदर इज द कलर्ड इमेज, ठीक है। ग्रेस्केल में होता है ब्लैक एंड व्हाइट में ग्रे हो गया। कलर्ड आपको पता है, कलर्ड में, ग्रे स्केल में, कलर्ड इमेज में आपका जो मैट्रिक्स रहता है वो आपका 3 डायमेंशन, मतलब उसको ऐसे रहता है। सपोज ये विड्थ है, सेकंड में आपका रहेगा हाइट इमेज की, सपोज ये इमेज है, एक इमेज में यहाँ पे बनाता हूँ, दिस इज एन इमेज, ठीक है।
दिस इज योर विड्थ एंड दिस इज योर सपोज हाइट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक्चुअली 3 चैनल में है, सबका सेम होगा रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू का, ठीक है। इसका भी विड्थ एंड हाइट जितना होगा, इसका भी विड्थ एंड हाइट उतना होगा, उसका भी उतना होगा, ठीक है। और ये ऐसे कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक के पीछे एक है, और ये जो चैनल इसको बोलते हैं कि विड्थ एंड हाइट, ये जो विड्थ एंड हाइट है ये वाला रखोगे एंड दिस इज योर चैनल सी। सो जनरली सपोज इसको बोलता हूँ मेरा 28 बिट मैट्रिक्स फॉर्म है, 28 बिट इमेज है, साइज 8 बिट इमेज में ये बना हुआ है। तो 2 to the power 8 कितना हो गया 256, ठीक है। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स इसमें कितने रहेंगे, सपोज 8 बिट इमेज है तो इसकी मतलब इंटेंसिटी जो होता है ना 8 बिट इमेज बोलते हैं, तो जब इसकी इंटेंसिटी 8 बिट इमेज होता है तो 2 मतलब बाइट के बोलते हैं, बीट में मतलब 2 to the power 8 हो जाता है। तो 256 नंबर ऑफ पिक्सल्स इसके अंदर रहेंगे टोटल, ठीक है, पिक्सल्स, ठीक है। मतलब एक चैनल में 2 to the power 256 पिक्सल्स वैल्यूज रहेंगे। जैसे हम बोल रहा था ना एक array के अंदर कितना वैल्यू रहेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो रहेंगे ऐसे काउंट करोगे तो 256 नंबर्स वैल्यू रहेंगे एक मैट्रिक्स में, ठीक है, एक चैनल में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर पिक्सल्स, ओके, 8 बिट 256 हो गया इमेजेस। एंड विड्थ एंड हाइट, सपोज एक इमेज बड़ा इमेज है, छोटा इमेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है विड्थ एंड हाइट, ठीक है। और विड्थ एंड हाइट हो गया तुम्हारा इमेज का साइज के हिसाब से, विड्थ एंड हाइट, ठीक है, विड्थ एंड हाइट के हिसाब से। और इसके अंदर सी मतलब ये चैनल्स कितना है, सपोज ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, यहाँ पे 3 चैनल है तो यहाँ पे 3 आएगा। विड्थ सपोज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सपोज 108x108 मतलब इमेज है, 108 विड्थ है, 108 लेंथ एंड विड्थ सपोज एग्जांपल है, विड्थ एंड हाइट है। तो यहाँ पे साइज आएगी 108,3। सपोज 32 साइज है, यहाँ पे 32, यहाँ इधर भी 32 है, तो इसको लिखो कैसे 32,3। सपोज ये कलर्ड इमेज है तो ये कलर इमेज के लिए है तो, ठीक है। लेकिन वही चीज ग्रे स्केल में है तो कैसे लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, सपोज इमेज का साइज 32 है तब लिखोगे 32,32, ठीक है, 32,32 बस इतना ही रहेगा, ठीक है। किंतु उसके बाद 1 ही मतलब ग्रे स्केल में एक ही रहता है, मतलब ग्रे स्केल रेड एंड ब्लैक एंड व्हाइट होता है, सिर्फ एक ही इमेज मतलब चैनल उसमें नहीं रहता है, एक ही चैनल। शरत ये 32,3 जो लिखा ये 32 तो ठीक है, 3 कहाँ से आया? ये चैनल है ना रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू। अच्छा, ओके। एक इमेज हो गया 32, उसके पीछे और एक 32 है, उसके पीछे और एक 32, तो 3 हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 ये कलर्ड इमेज के लिए ये होता है चैनल, इसका सी इसलिए लिखा हूँ नीचे, चैनल्स मतलब रेड ग्रीन ब्लू हो गया, ठीक है। ये कलर्ड ग्रे स्केल के लिए ओनली 32, इसमें किंतु एक ही इमेज होता है, इसके बैक में कुछ नहीं होता है, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है, इसीलिए 32 होता है। अच्छा, ये जो 256 किया इसके मतलब क्या है ना, आपका 256 मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है 0 से स्टार्ट करके 256 रेंज तक होता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 ऐसे करके 256 रेंज तक होता है डाटा। क्यों होता है 256 तक ना, 0 रिफर टू योर, आप आई थिंक 0 अगर गूगल करता हूँ मैं भूल जाता हूँ, 0 आपका ब्लैक के लिए होगा, 0 से 255 तक होगा भाई। हाँ 0 से 255, सॉरी 256 नहीं 255 तक होगा। तो ये हो गया 0 रिप्रेजेंट्स व्हिच कलर, एक सेकंड, represents which color in grayscale। ब्लैक है, ठीक है, 0 मीन्स ब्लैक है और 256 मतलब हो गया आपका व्हाइट है, ठीक है, 255 व्हाइट है। तो आपका जो स्केल में आप देखोगे तो 0 मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू सपोज इधर है तो इट विल बी डार्क मतलब डार्क ब्लैक कलर होगा, ठीक है। और 2 आवर्स जैसे इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, 256 कोई वैल्यू है, सपोज कोई पिक्सल का वैल्यू बता रहा हूँ मैं, 200 है तो मतलब ग्रे टाइप का कलर रहेगा, मतलब 2 आवर्स व्हाइट कलर जैसे रहेगा।
और जैसे जैसे 200 से नीचे नीचे 0 की तरफ आएगा तो डार्कनेस बढ़ता जाएगा, मतलब आप इधर से डार्क और इधर हो गया व्हाइट, ठीक है, इधर हो गया व्हाइट, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज है और एक बताओ, कंप्यूटेशनली कौन सा वाला आपको लगता है कि कॉस्टली है? प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल मतलब प्रोसेसिंग जब करेंगे तो आपको किसमें ज़्यादा कॉस्टली आपको लगेगा, मतलब ज़्यादा आपको रिसोर्स देनी पड़ेगी, ज़्यादा कंप्यूटर की स्पेस चाहिए प्रोसेस करने में, आपको ग्रे स्केल या कलर स्केल में? कलर इमेजेस में, कलर स्केल, कलर में करेगा, क्योंकि इसमें 3 आपका चैनल्स है, ठीक है, इसकी डाटा ज़्यादा है कंपेरिजन टू दिस वन, ठीक है। तो इसके कंपेरिजन में आपका जो कलर इमेज है ये इसमें कंप्यूटेशनली इट इज कॉस्टियर। सो कई जैसे स्मॉल प्रोजेक्ट करते हैं तो जनरली कन्वर्जन करते हैं लोग, अपना कलर्ड इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं, देन प्रोसेसिंग करते हैं, ताकि आपका प्रोसेसिंग थोड़ा सा क्या हो जाए, फास्टर हो जाए, ठीक है। जहाँ पे प्रोसेसिंग फास्टर चाहिए होता है तो ये एक प्रोसेस है कि हम कलर्ड इमेज को पहले ग्रे में कन्वर्ट करें। अदरवाइज देयर इज डिफरेंट टेक्निक्स विल लर्न। CNN यूज करते हैं फॉर दिस वन टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ठीक है, रिड्यूस कंप्यूटेशन। अब CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, जिसमें से आपको ये पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स है, जैसे आपका 256 नंबर ऑफ पिक्सल्स है, तो सारे 256 मतलब समझ रहे हैं ना, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स 256 है, ठीक है। कॉलम में सपोज रिप्रेजेंट करोगे उसको सारे वैल्यू को, ठीक है, तो एक इमेज का सपोज आपने इसको आपने एक मैट्रिक्स, एक डाटा को ऐसे स्टोर करना चाहते हो कॉलम वाइज, तो 0 से 255 तक आपको कॉलम्स है, मतलब कितने नंबर, एक इमेज का डाटा है। सेकेंड इमेज, सपोज आपके पास 1000 इमेजेस है कि 1 लाख इमेजेस है, तो हाउ मेनी द डाटा विल बी देयर, ठीक है। तो ये इसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए इसके लिए हम दूसरे टेक्निक CNN वगैरह यूज होता है। बट फिलहाल अभी के लिए इतना समझो कि मतलब ये ग्रेस के लिए ओनली 250 एक ही मतलब आरे में हो जाता है। सपोज आप कलर्ड करोगे तो उसमें आपको कितना इतना एक टेंसर में इसको सेव करना पड़ेगा, एक के बैक में और एक रहेगा, उसके बैक में और एक डाटा रहेगा, मतलब यहाँ पे 0 से 255, यहाँ से भी 0 से 255, यहाँ से भी 0 से 255, 3 नंबर ऑफ अरेज मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास डाटा स्टोर करना पड़ेगा, किसमें, कलर्ड में, ठीक है। तो और कंप्यूटेशनल कितना बढ़ जाएगा, इसीलिए कलर्ड इमेज में कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ग्रे स्केल, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया था हमारा डिस्कशन ऑन इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस समझने में, थियोरिटिकली आपको समझने में कोई तकलीफ है तो बताओ, अब यही फंडामेंटल है, इसका आगे जाके फिर समझ में नहीं आएगी। ये आप बोलोगे ये वाला क्या है, ये विड्थ एंड हाइट होता है, ठीक है, इमेज की साइज होता है, लंबाई चौड़ाई, और ये तुम्हारा चैनल्स है, ठीक है, और इसके अंदर ये हो गया आपका मैट्रिक्स का साइज, हाइट विड्थ एंड जो कॉलम 108 बाई 108 मतलब मैट्रिक्स इंटू 3, मैट्रिक्स का साइज है, ये मैट्रिक्स में इतना डाटा रह जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो 108 इंटू 108 इंटू 3, उतने नंबर ऑफ डेटा इसके अंदर रह सकता है, ठीक है, ठीक है, इतना नंबर ऑफ डाटा उसके ये वाला मैट्रिक्स में रह सकता है। सपोज एक मैट्रिक्स बोलता हूँ 2/2 इसका मतलब ये कितना, इसके अंदर मतलब 2:3 है, मतलब 2:3 है, समझे, मतलब इसकी वैल्यू ऐसा है, मतलब ये साइज है उसकी, ठीक है, हाइट एंड विड्थ जो ये है 32 जो 3 बता रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर पिक्सल की वैल्यू अलग होता है, वो आपका 0 से 255 रेंज तक रहता है, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूँ एक इमेज है, एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज एक इमेज है मेरे पास, उसकी है ग्रे स्केल इमेज है 32x32, ठीक है, 32x32 इमेज का साइज है, इस टाइप का है, ठीक है, 32x32 इसका इमेज की साइज है, लेकिन उसकी जो 32x32 साइज है, लेकिन उसकी जो पिक्सल वैल्यूज है वो 32 ये नहीं है, ये पिक्सल का वैल्यू नहीं है, इसको कन्फ्यूज मत होना। इसके अंदर जो वैल्यूज रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो रहेगा आपका 0 से लेकर 255 तक रेंज में रहेगा, ठीक है, ये अलग है। 32 क्या है फिर? है ये 32 क्या है? ये साइज है, इमेज की साइज, हाइट एंड विड्थ की बात कर रहे हैं। ओके, सपोज ये इमेज हो गया, ठीक है, इसका हाइट हो गया, ये हो गया विड्थ, लेकिन इसकी ये अंदर जो डाटा है ये अलग है ना, इसके अंदर डाटा पिक्सल में बनता है इमेज, ये सारे पिक्सल्स है,
ये जो पिक्सल की वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू, सपोज इसकी बात कर रहा हूँ, ये कितने का है, ये इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। सपोज मैं एक आदमी का पिक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ, सपोज एक आदमी इधर खड़ा है, ठीक है, तो मेरा ये एक आदमी इधर खड़ा है, ठीक है, ऐसे ये इधर खड़ा है, तो मेरा पिक्सल का वैल्यू ये जगह में, ये सब, ये सारे के जितने भी ये सारे डॉट डॉट में बनी है, पिक्सल्स में बने, ठीक है, तो ये भी पिक्सल्स, इसके ऊपर भी पिक्सल्स है और बाहर भी पिक्सल्स है, ठीक है। लेकिन मैं बाहर की बताऊँ, ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं, ब्लैक है बिल्कुल। तो बैकग्राउंड का कलर वाइट है कि ब्लैक है, कुछ डाटा नहीं है, तो इसका मतलब इसके पिक्सल वैल्यू कितना, जीरो है, ठीक है। जहाँ पे कोई डाटा नहीं है उसकी पिक्सल वैल्यू जीरो है। लेकिन इसके अंदर डाटा है, क्योंकि ये इमेज है, एक आदमी है, ठीक है, इसके अंदर डाटा अवेलेबल है। सपोज ये ब्लैक कलर की आपकी क्या नाम है, ग्रे कलर का है या इस टाइप का डाटा है, तो इसकी इमेज की वैल्यू होगा कुछ ना कुछ। सपोज यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक कलर आए हैं उसकी पिक्सल्स वैल्यू और कुछ होंगे, नोज है उसका पिक्सल वैल्यू कुछ होगा, ऐसा करके। जहाँ पे कुछ नहीं है वो ब्लैंक है तो जीरो रहेंगे, इस टाइप की बात कर रहा हूँ। वो हो गया आपका वो जो वैल्यू है मिनिमम, ये जो जितना वैल्यू इसके अंदर रहेगा उसका मिनिमम वैल्यू रहेगा 0, मैक्सिमम वैल्यू 255 है। सपोज ग्रेस के लिए बात कर रहा हूँ, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये साइज है, ये तो 32 इधर है, 32 इधर है, लंबाई चौड़ाई है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज रहेगा कि वेरी करेगा, लाइक 32? इमेज की साइज, सपोज बड़ा इमेज है, छोटा इमेज है, ठीक है, किसी ने स्क्वायर साइज में काट रखा है, किसके ट्रायंगल साइज में है अलग है, किसने रेक्टेंगल कर दिया, किसने स्क्वायर साइज में है, ठीक है, कहीं पे बहुत बड़ा पिक्चर है, तो अलग अलग होगी ना साइज। इमेज की साइज सारे वेरी करेंगे। लेकिन आप जब प्रोसेस करोगे प्रोग्रामिंग में, सबको एक ही साइज में लेनी पड़ेगी आपको डाटा, सारे इमेज को एक ही साइज में आपको कन्वर्ट करनी है, कॉम्पैक्ट करके, या आपको क्रॉप करो, कैसे करो, तो सबको एक ही इमेज में। लेकिन जो नहीं, तो डाटा जो आप कलेक्ट करोगे उसको एक ही साइज में पहले आपको कन्वर्ट करनी है, सारे इमेजेस को। सपोज आपकी इमेजेस बड़े बड़े हैं तो बाकी सारे छोटे इमेज को उसको लार्ज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको एक स्टैंडर्ड बनाओगे कि इतना साइज का मेरे को इमेज लेने से मेरे को सारे इमेज कवर कर जाएगा, तो उतने साइज आपको सबको फिक्स करनी पड़ेगी इमेज की साइज। जब आप मॉडल के अंदर पास करोगे, सारे इमेजेस का साइज एक ही होनी चाहिए, अलग नहीं होगा। एक इमेज 32 एक चीज इमेज 64x64 वो नहीं चलेगा, सबको एक ही साइज में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेंथ एंड हाइट आपको एक ही साइज में रखना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया थ्योरी। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल में। तो मैं क्या बता रहा था ना, हमें पहले ये मैंने माउंट कर दिया था, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें इमेज का साइज सेम करना होगा, तो अगर मतलब हो सकता है ना कि वो कॉम्पैक्ट करनी पड़े, फिर वहां पर वो तो करनी पड़ेगी, आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसलिए वो इमेज प्री प्रोसेसिंग स्टेप फॉलो करनी है उसको सब कन्वर्ट करने के लिए। आइदर आपको क्रॉप करनी है बड़ा इमेज, सपोज ये इतना बड़ा की इमेज है और एक आदमी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे खड़ी है, तो ये सारे फालतू है तुम्हारे लिए, ब्लैंक है बैकग्राउंड, इसको क्रॉप करके छोटा कर दो, ठीक है। और एक इमेज ऐसा है, आदमी इधर खड़ा है, ठीक है, ये सारे इसको क्रॉप करो, इधर से क्रॉप करो, इसको साइज सेम करेंगे, ये साइज और ये साइज सेम होनी चाहिए। सपोज एक इमेज ऐसा है, उसकी आदमी इधर खड़ी है, तो इधर ब्लैक है, इसको क्रॉप कर काटो, इसको इधर का यूज करो, इधर का यूज करो, सेंटर इसको रखो, ऐसे इमेज इसको बनाओ साइज, ताकि ये सबकी साइज सेम हो और इमेज आपको नुकसान ना हो, मतलब इमेज ऐसे करके इसको आपको ये सब मैनुअली काम होता है। ये मैनुअली या आजकल टूल होते हैं, टूल यूज करके इमेज को क्रॉप किया जाता है, या डिफरेंट टूल बनते हैं, ऑटोमेटेड सब टूल है आजकल ऑनलाइन, तो उसके यूज करके इमेज प्री प्रोसेसिंग करते हैं। ये अलग प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि हमने डाटा को डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, ये ऑपरेटर का काम है ये सब करना। उसको इमेज दे दिया जाता है, सपोज मेरे पास सारे प्रोडक्ट की इमेज मेरे पास है, उसको सेम साइज में कन्वर्ट करना, उसको दे देते हैं टूल, और उसमें तुम इमेज खाली अपलोड करो, अपने आप कन्वर्ट करके दे देगा। तो टूल्स आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, वो मैं एक आधा टूल आपको दिखाऊंगा, बट ऑनलाइन में बहुत टूल है जो आपको ये प्री प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। दैट इज ए सेपरेट थिंग, ठीक है। लेकिन आपको सिस्टम है कि आपको एक ही साइज में सबको कन्वर्ट करनी है। सपोज बहुत बड़ा पिक्चर है,
ठीक है। और उसको यहाँ पे पिक्चर है तो आपको इस सारे क्रॉप करनी पड़ेगी, इस टाइप का है, ठीक है। नहीं तो उसको छोटा है तो उसको साइज जूम करके बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आपको करनी है, लेकिन साइज सबका सेम रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। चलो, तो इसको हम प्रोसेस करने के लिए हमें जैसे ही बताया कि टेंसर फॉर्म में डाटा देता है तो हमें टेंसर फ्लो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट टेंसर फ्लो आज TF, मैं आलियास दे दिया, उसका नाम TF दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ लाइब्रेरी, राइट? टेंसर फ्लो लाइब्रेरी। और ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। हाँ, आपकी इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, ये सब के लिए टेंसर फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। जो आरए फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में, टेंसर फॉर्म में डाटा रहता है उसको आपको हैंडी कर देता है, मतलब आपको इजीली इसमें प्रोसेस कर सकते हो। कुछ भी चीज मॉडल बनाने, बहुत सारी चीज इसके अंदर होता है, पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। ठीक ठीक। तो दूसरा हो गया केरास, ठीक है। केरास पहले क्या था? एपीआई। केरास एपीआई मतलब एपीआई है ऑन टॉप ऑफ दिस टेंसर फ्लो, ठीक है। केरास और पहले अलग अलग दोनों चीज थे, केरास एंड टेंसर फ्लो दोनों अलग अलग चीज थे। अभी क्या हो गया ना, केरास एंड टेंसर फ्लो दोनों एक ही हो गए, ठीक है। आप टेंसर फ्लो यूज करोगे तो केरास ऑटोमेटिक उसके अंदर इनबिल्ट हो गया। पहले क्या था, कुछ साल पहले टेंसर फ्लो और दोनों अलग अलग लोग सीखते थे। टेंसर फ्लो अलग सीखो, फिर केरास अलग सीखो। केरास इज ऑल्सो ए लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग द मॉडल्स, आपको न्यूरल नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस टाइप का काम आता है। तो दोनों अभी क्या हो गए, एक ही हो गए, ठीक है। तो उसको सपोज अलग से करनी है तो केरास को, तो फ्रॉम टेंसर फ्लो लिखोगे। टेंसर फ्लो इज द मेन लाइब्रेरी, उसके अंदर केरास होते हैं। तो फ्रॉम टेंसर फ्लो, ठीक है, फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट केरास, ऐसे कर सकते हो। टेंसर फ्लो स्पेलिंग गलत है, नहीं ठीक है, इंपोर्ट केरास ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन आजकल इसके अंदर अवेलेबल है, करने की तो जरूरत नहीं है। अब वर्जन चेक करने कौन सी वर्जन यूज कर रहा हूँ, TF._, वर्जन। तो TF का आपका वर्जन देखा जाएगा, कौन सी वर्जन आप यूज करते हैं। सर 2.80 लेटेस्ट वर्जन ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द टेंसर फ्लो। केरास भी आप देख सकते हो, केरास.__ वर्जन _ तो आप देख सकते हो केरास का कौन सा वर्जन है। ये भी 2.8, मतलब दोनों सेम वर्जन है, ठीक है। अभी इधर का लेफ्ट का मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने वर्जन चेक करने के लिए, क्योंकि वर्जन क्यों चेक किया जाता है ना, सपोज आपने एक प्रोग्रामिंग गूगल से या गिटहब से आपने डाउनलोड किया, ठीक है। उसकी वर्जन उसने यूज किया है 2.6 या 2.5, ठीक है। लेकिन आपके पास जो टेंसर फ्लो आपने इंस्टॉल किया है अपने लाइब्रेरी, वो 2.8 का किए हैं, तो कंपैटिबल नहीं होंगे, दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे। सपोज एक प्रोजेक्ट बना है 2.6 में, तो आपको सेम वर्जन ही आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वर्जन इंपोर्ट करोगे तब जगह आपका एरर नहीं देगा, अदरवाइज एरर थ्रो करेगा। तो सिमिलरली इसीलिए वर्जन को चेक करना जरूरी है। जो भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट बना है 2.6 में, तो आपको सेम लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है, ठीक है। सेम वर्जन का लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है, ठीक है। इसीलिए वर्जन चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, पहले एक डाटा सेट लेते हैं जो केरास जो है भाई, ये है क्या, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअल में। हाँ, लाइब्रेरी एपीआई है, मतलब टेंसर फ्लो लाइब्रेरी है, उसके अंदर एपीआई है केरास, जिसको तो क्या काम आती है? हाँ बता रहा हूँ, किस काम में आती है? न्यूरल नेटवर्क जब बनाएंगे तभी काम आएगी। अब इसलिए मैं इसको अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट कर रहा हूँ। आगे जाके हम न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क जब बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, तब काम आएगा, ठीक है। अभी डाटा सेट इंपोर्ट करते हैं। तो केरास लाइब्रेरी के अंदर, केरास जो लाइब्रेरी है उसके अंदर डाटा सेट है फैशन एमनिस्ट डाटा सेट है, ठीक है। फैशन एमनिस्ट मतलब उसके अंदर आपका डिफरेंट टी शर्ट, ट्राउजर्स, बैग, ड्रेस, ऐसे ऐसे करके आपके पास लगभग कितने डिजिट होंगे इसमें,
10 कैटेगरीज डेटा उसमें अवेलेबल है, मतलब 10 वेराइटी ऑफ डेटा उसमें अवेलेबल, जैसे टी शर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया, ठीक है, ड्रेस हो गया, कोट हो गया, सैंडल, शर्ट, बैग, एंकल बूट, इस टाइप के हैं। मैं अभी इसको आपको दिखाता हूँ। पहले इंस्टॉल करते हैं डाटा को, ठीक है। ये डाटा रिसर्च पर्पज के लिए डाटा आपको दिया गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डाटा सेट ऑनलाइन अवेलेबल है जिसको यूज करके मॉडल बना जाता है, ठीक है। वो मॉडल को फिर यूज किया जाता है तुम्हारा किसमें, सपोज मैं बताऊं कि जेनरिक पर्पज के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल इमेज की डाटा इतना दुनिया में होता नहीं है, बहुत कम इमेजेस हम जनरली फोटो क्लिक करके ले सकते हैं, लेकिन जब मॉडल के लिए तो बहुत सारी इमेज चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ इमेजेस ऑलरेडी उसको क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन रिपोजिटरी में डाटा ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, ये सब डाटा कलेक्शन करके ऑलरेडी रखा हुआ है बहुत सारी इमेजेस, उसको यूज करके एक्चुअली मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। फिर वो मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसमें, आपका जो कस्टमाइज्ड क्या बोलते हैं इमेजेस है, तो उसको ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। बट अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग डाटा सेट हमारा ऑनलाइन रिसोर्स रिपोजिटरी में अवेलेबल है, वह रिसोर्स में अवेलेबल है, उसको यूज करके हम बनाएंगे। ऐसे ही ऑनलाइन रिसोर्स में मैंने पहले एमनिस्ट डाटा सेट बताया था, हैंड रिटन डिजिट का, ठीक है। सिमिलरली और एक डाटा सेट है, ये फैशन एमनिस्ट डाटा सेट इसको बोलते हैं, फैशन एमनिस्ट, ठीक है। ये डाटा सेट को पहले डाउनलोड करते हैं उससे, कहाँ से, केराज लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है डाटा सेट्स के अंदर, ठीक है। केराज डाटा सेट्स डॉट फैशन एमनिस्ट अपने आप आएगा, आप लिखोगे तो आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे आप करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, डाटा आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगी, इसके अंदर ये जो डाटा सेट मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है फैशन एमनिस्ट के अंदर, वो डाटा स्टोर हो गया किसके अंदर ना, अपना फैशन एमनिस्ट वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर हो गया। अब इसी वेरिएबल से डाटा लोड करके अपना डिफरेंट डाटा सेट में कन्वर्ट करूंगा। इसमें 4 तरीके का डाटा अवेलेबल है, ठीक है। ट्रेनिंग, ठीक है, एंड टेस्टिंग, मतलब ट्रेनिंग ऐसे डाटा सेट अवेलेबल है, मतलब ट्रेनिंग डाटा सेट एंड टेस्टिंग डाटा सेट। तो ट्रेनिंग में कैसा है, ट्रेनिंग और एक डाटा सेट है टेस्टिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग में तुम्हारा 2 डाटा होंगे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डाटा सेट, और उसकी लेबल्स, उसका रेस्पेक्टिव लेबल्स या डिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंस, ठीक है। सिमिलरली टेस्टिंग में एक हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब लेबल्स, ठीक है। लेबल्स मतलब जैसे कि सपोज ये आरए फॉर्म में डाटा है, सपोज एक शूज की बात कर रहा हूँ या तो टी शर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टी शर्ट लिखा होगा, ठीक है, इधर में लेबल में टी शर्ट लिखा है और उस पे उसके रेस्पेक्टिव जो कलर इमेज है, ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो उसके ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में यहाँ पे डाटा आपका इधर होगा और उसका पिक्सल वैल्यू जिसके अंदर होंगे, ठीक है। सिमिलरली सपोज एक मैं बात करता हूँ उसकी ट्राउजर है, सपोज एक ट्राउजर है इधर है, ठीक है, ट्राउजर है और उसकी आरए मैट्रिक्स फॉर्म में उसका सारे पिक्सल्स वैल्यू अवेलेबल होंगे, तो उसका नाम क्या है, ट्राउजर। ये जो डाटा आरए फॉर्म में है उसकी वैल्यू, उसका नाम क्या है, टी शर्ट है। ये टी शर्ट का पिक्सल वैल्यूज है, ये ट्राउजर का पिक्सल वैल्यूज है। तो ये जो लेबल्स है इसको बोलते हैं लेबल्स, या ये टारगेट है, ये टी शर्ट है, ट्राउजर है। सिमिलरली ट्रेनिंग का भी 2 डाटा सेट में डिवाइडेड है, कंप्लीट डाटा सेट डाटा को, एक ट्रेनिंग के लिए एक टेस्टिंग के लिए, मतलब इसमें मॉडल हम ट्रेनिंग कराएंगे और इसमें मॉडल को टेस्ट करेंगे, जो भी है आप समझ लो ऐसे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट में भी ऐसे, इसमें भी ऐसे ही डाटा होगा, ठीक है। आरए फॉर्म में उसके पिक्सल वैल्यू रहेंगे और उस पर रेस्पेक्टिव सपोज दिस इज ट्राउजर, यहाँ पे ट्राउजर लिखा होगा। सिमिलरली अनदर सपोज अनदर डाटा है, ये सपोज टी शर्ट है तो उसके आगे टी शर्ट लिखा होगा, ठीक है। इस टाइप इसी फॉर्म में डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी जब हम लोड करेंगे डाटा को, तो लोड कैसे करेंगे ना, इसको लोड करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ना, पहले डाटा को हम अलग अलग कर लेते हैं। सपोज एक्सटेंड फुल डाटा सेट, ठीक है, एक्सटेंड फुल अंडरस्कोर एक्सटेंड फुल ट्रेनिंग क्या हो गया, ठीक है, उसकी लेवल हो गया वाइट एंड फुल, ठीक है, ये ट्रेनिंग डाटा सेट हो गया। सिमिलरली
हमारे पास है एक्स टेस्ट एंड कॉमा वाई टेस्ट इज इक्वल टू, ये डाटा इधर आ जाएगा हमारे पास। हम ये इसको जो वेरिएबल में कॉपी किए थे उसको ले लेता हूँ मैं, दिस वन डॉट लोड डाटा, ठीक है, सॉरी लोड डाटा, ठीक है। जैसे हम लोड डाटा करेंगे, ये मेरा वेरिएबल के अंदर है, उसके अंदर मैं लोड डाटा मॉड्यूल रन कर रहा हूँ, मतलब फंक्शन इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन है लोड डाटा। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरा पास इसी फॉर्म में डाटा 4 टेबल पे कन्वर्ट होकर डाटा आ जाएगा। एक हो गया, एक वेरिएबल में स्टोर होगा ट्रेनिंग, उसकी रेस्पेक्टिव लेवल्स, टारगेट्स। सिमिलरली एक्स टेस्ट का डाटा जो है एक्स टेस्ट में, और उसका लेवल्स वाई टेस्ट में डाटा स्टोर होके आएगा, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि इसमें लोड हो रही है डाटा, देख रहे हैं, हो गया, लोड हो गया, तो हमारे पास डाटा आ गया लोड होके, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, एक्सट्रेन इसकी शेप देख सकते हैं, डॉट शेप फंक्शन यूज करके हम देख सकते हैं कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये जनरली मैं आपको बताया था 28x28 इसकी क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ है 28x28 का, ठीक है, हाइट एंड विड्थ है। और 60,000 जो है नंबर ऑफ इमेजेस है, ठीक है, ये मतलब नंबर ऑफ इमेजेस है, मतलब सारे सबका लेंथ है क्या 60,000 इमेजेस है, जिस सारे इमेजेस का लेंथ 28x28 है, समझ में, 28x28 है। ये तुम्हारा हो गया क्या, एक्सट्रेन का सेट। सिमिलरली सपोज मैं चेक करूं, और ये ग्रे स्केल में, क्योंकि इसमें थर्ड एक्सेस नहीं है, मतलब सी वाला विड्थ एंड हाइट है, उसके आगे सी में डाटा नहीं है, सी मतलब चैनल में डाटा नहीं है, इसका मतलब ग्रे स्केल है। सपोज यहाँ पे 3 लिखा हुआ आता तो ये कलर स्केल आप समझ रहे थे, 28 60,000 क्रॉस कमा 3 लिखा हुआ था, तो आप समझते कि दिस इज ए कलर स्केल, कलर इमेज, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, इसका मतलब एक ही स्केल में डाटा है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रे स्केल, ठीक है। ये हो गया एक्सट्रेन का शेप। शेप मतलब उसकी साइज देखते ही आपको पता चल जाता है। पहला वाला जो होता है नंबर ऑफ इमेजेस होता है, देन ये लेंथ एंड विड्थ हो गया, ठीक है। सिमिलरली वाई ट्रेन का देखेंगे तो कितना आएगा, कौन बताएगा, दिमाग लगाओ। वाई ट्रेन फुल था ना, हाँ, वाई ट्रेन फुल डॉट शेप। सपोज मैं करूं, इसकी शेप कितना आएगा, कितना आएगा, देखो मैं यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे क्या बताया था, यहीं से दिमाग लगाओ। ट्रेनिंग में कम होगा ना, नहीं, ट्रेनिंग में कम नहीं होगा। यहाँ पे मेरा शेप आ रहा है 60,000, ठीक है, 32x32 ये शेप आ रहा है ट्रेनिंग में। तो लेवल पे क्या होगा, मतलब 60,000 32/32, मतलब इसका मीनिंग क्या है ना, मेरे पास 60,000 इमेजेस है, ठीक है, एक 32x32 इमेज इधर है, ये भी है 32x32, ये भी एक 32x32 साइज हो गया, और 60,000 काउंट हो गया। हाँ, 60,000 काउंट, 0 1 ऐसे करके ये 60,000 तक डाटा है, समझ में आ रहा है। और इसके रेस्पेक्टिव मैं बताता है, सिर्फ एक ही कॉलम में डाटा है। ये सपोज ये ट्राउजर है तो ट्राउजर है, टी शर्ट है तो टी शर्ट है, तो यहाँ पे जो डाटा आएगा, ठीक है, इधर रेस्पेक्टिव में कितना आएगा, यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स में डाटा आएगा। सपोज यहाँ पे टी शर्ट के लिए 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, ऐसे करके डाटा आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये भी कमा 60,000 तक होगी, क्योंकि 60,000 हर इमेज के लिए एक डाटा होगा, हर इमेज के लिए एक डाटा होगा, हर इमेज के लिए एक डाटा होगा। तो 60,000 इमेजेस से यहाँ पे कितना आएगा, 60,000 रिकॉर्ड आएंगे इसमें, किसमें, इसकी ये वाई वाला कलम है, ये एक्स वाला कलम है, ये एक्स वाला डाटा है, वाई वाला, वाई मतलब आपके टारगेट है, ये एक्स वाला मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँ तो कितना आएगा, 60,000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। मेरे पास डाटा का इधर था, इसका शेप निकालो तो इसे ओनली 60,000 आएगा इसमें, देखो ओनली 60,000 मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, ओनली 60,000 रिकॉर्ड्स है, इसलिए 60,000 इधर आया, ठीक है। मतलब 60,000 वैल्यूज है, सिंगल फ्लैट डाटा है, मतलब सिंगल ये में आरए में डाटा है, ठीक है। कॉलम, सिंगल कॉलम में ना, सिंगल कॉलम में, सिंगल कॉलम मतलब नंबर ऑफ रोज 60,000 है, हाँ, ठीक है।
अब इसमें आ जाते हैं वाइट, मैंने एक्सट्रेन का टेस्ट वाला भी देख लेते हैं। एक्स टेस्ट सॉरी पहले एक्स करते हैं। एक्स टेस्ट डॉट सेप में कितना डाटा रहेगी देख लेते हैं। ये तुम्हारा 10,000 है, तो 10,000 इमेजेस है, ये 60,000 इमेजेस ट्रेनिंग डाटा एक्स मतलब ट्रेनिंग में था। टेस्टिंग में कितना इमेजेस है 10,000 इमेजेस है, और उसकी साइज कितना है 28x28 है, ठीक है। और इसकी सपोज में वाइट टेस्ट देखो तो क्या आएगा, उसका लेवल देखो तो कितना आएगा, ओनली 10,000 आएगा, क्योंकि एक ही रो में डाटा ओनली उसकी लेवल, उसके लेवल जो लेवल है, जैसे कि ये टी शर्ट है, ये इस टाइप का होगा तो एक ही रो में डाटा आएगा, तो ये ओनली 10,000 रहेगी, ठीक है। अब समझ में आएगा, यहाँ तक समझ में नहीं है तो बताओ। आ गया समझ में। आ गया ना। ये 60,000 इमेजेस है, 20x28 उसकी साइज है, ठीक है। सिमिलरली ये वाइट एंड में ओनली 60,000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, और एक ही कॉलम में डाटा है। ये 10,000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, एक ही कॉलम में डाटा। 10,000 इसी के अगेंस्ट में 10,000 है, क्योंकि एक्स टेस्ट है, वाई टेस्ट है, इसके अगेंस्ट में उसका लेवल्स है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपको क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और इसकी सेव हो गया कि डाटा से, इसकी डाटा टाइप भी देख लेते हैं, इसकी क्या डाटा टाइप है, ठीक है। डाटा टाइप देख लेते हैं। एक्सट्रेन सपोज मैं देखूं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर ऐसा कुछ था ना, फुल है, ठीक है। उसकी डी टाइप्स शरत, हाँ डी एक टाइप। क्वेश्चन है। हाँ बोलो। क्वेश्चन ये है कि ये हमारा एक कॉलम में डेटा था तो हमारा आ गया, अगर हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा रहेगा तो मल्टीपल कॉलम्स होगा ना वहाँ पे, और उसका जो अभी हमारा 10,000 आ रहा है तो हमारा काउंट चेंज हो जाएगा। इसमें अभी बताता हूँ, रुको। हाँ, वाई एक्सट्रेन फुल की बात कर रहा था ना अभी, एक्सट्रेन अंडरस्कोर फुल, उसकी मैं देखूँ 0th रिकॉर्ड में, सॉरी 0 पहला गया 0th रिकॉर्ड, ठीक है। और 0th कॉलम 0 एंड 28x28 है, ठीक है। और इसमें ऑल कर देता हूँ, ऐसे नहीं आएगी, ये आएगी तुम्हारा रिकॉर्ड। इसको पहला इमेज देखना है तो एक्सेप्ट ऑफ 0, सपोज पहला इमेज देखूं तो इसके अंदर ये आ गया कितना 28x28 है ना, तो ये आएगी 28x28 है तो अच्छा एक्सट्रेन तो ये तुम्हारा आधे फॉर्म में देखो कैसे रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक, ठीक है। ये जो डबल ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट ट्रिपल ब्रैकेट छोड़ दो, इसके अंदर के 2 ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये एक इमेज है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक इमेज का डाटा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से लेके जहाँ पे डबल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये तुम्हारा एक इमेज है, ठीक है। और इसकी इमेज ये हो गया तुम्हारा 3rd इमेज, उसका तो डॉट डॉट आ गया, मतलब ज़्यादा डाटा दिखाता नहीं है, तो ये ऐसे करके डॉट 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 करके आ रहा है, मतलब इमेज में इसी फॉर्म में डाटा है, 2 डायमेंशनल अरे में आप बोल सकते हो, ठीक है। और एक्चुअली सारे डाटा को कंबाइन करोगे तो ये 3 डायमेंशनल बन रहा है, ठीक है। एक 2 डायमेंशनल डाटा जो है एक ही इमेज है, यहाँ से यहाँ तक एक 2 डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 क्या बोलते हैं इसको, ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो जहाँ से 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर जहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो रहा है वहाँ पे एक ही इमेज है। तो ये 28x28 क्यों बोलते हैं ना, ये रोज में तुम्हारा 28 हो गए, कॉलम में भी 28 होंगे,
ठीक है। तो मतलब आपकी रखोगे इसकी तो ये ऐसे होंगे, इसकी साइज कैसे होगा ना, सपोज 0 1 2 3 27 इधर आ गया, इधर 0 है 1 है 2 है ऐसे 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 करके 27, ठीक है। तो ये तुम्हारा डाटा ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये 2D में डाटा है ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ रो देखोगे तो 27 रो है, 28 28 है ना, 0 से 27 28 हो गया, तो 28 रोज 28 कॉलम्स है, इसी फॉर्म में डाटा है। और ये तुम्हारा 1 हो गया, ठीक है, इसकी इंडेक्स हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट जो इमेज आएगा उसकी इंडेक्स 1 होगी, ठीक है। इसका भी कितना होगा 0 1 2 ऐसे ऐसे करके 27, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहा हूँ। ये नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हारा कितना आएगी ना 27, सपोज नंबर ऑफ कॉलम्स आया। सिमिलरली रोज कितने आएंगे तुम्हारे, 0 हो गए 1 2, ये भी 27 तक है, 0 से 27 रोज है, ये डबल स्क्वायर खत्म हो रहा है। तो यहाँ से और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया पहला इमेज, ये 0th इंडेक्स इमेज, ये वाला फर्स्ट इंडेक्स इमेज, फिर ऐसे करके सेकंड इमेज, ऐसे करके ये 0 से स्टार्ट करके 5 कितना 60,000 है ना, तो 59,999 तक आएगी ये, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 59,099 हाँ 60,000 तो होंगे। और ये रोज कॉलम में ऐसी फॉर्म में डाटा है। तो मैं इसको दिखाना चाह रहा था, इसको रीड करने के लिए एक इमेज सपोज रीड करूं तो ये आएंगे मेरे पास 0th सपोज इंडेक्स हो गया, ऑल रोज ऑल कॉलम्स, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। हाँ ये है पहला इंडेक्स जो है ना, पहला जो इमेज है उसकी डाटा ऐसा है, ठीक है। पहला इमेज की डाटा ऐसा है, ये स्टार्टिंग देखो 2 ब्रैकेट में स्टार्ट हुआ होगा, यस 2 ब्रैकेट में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और तुम्हारा ये पहला रो हो गया, ठीक है, मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 हो गए। तो ये हो गया तुम्हारा 28 कॉलम में डाटा है, ठीक है। और ये हो गया एक ही रो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली दूसरा रो में यहाँ से यहाँ तक है 28 कॉलम्स है, ठीक है। तीसरा रो में 28 कॉलम्स है, ठीक है। फोर्थ रो में ये है 1 2 3 4, ऐसे करके ऐसे लेफ्ट से नीचे से ऊपर तक, मतलब रोज काउंट करोगे ये भी 28 निकलेंगे, समझे, ये 28 निकलेंगे, 28 रोज तक ही है, ठीक है। ये 28 तक है, लास्ट वाला गिनोगे तो 28 होगा। तो मतलब तुम्हारा रो 28 है, कॉलम भी 28 है, समझे। और ये एक इमेज की डाटा है। सेकेंड इमेज का डाटा देखोगे तो यहाँ पे 0 की जगह में 1 कर दो, ये 0th इंडेक्स की इमेज दिखाया था, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स इमेज की डाटा ये है। जहाँ पे 0 0 है वहाँ पे ब्लैक रहेगा, ठीक है। और सारे वैल्यू देखो 255 से नीचे सारे होंगे, 0 से लेकर 255 के अंदर ही सारे डाटा रहेंगे, कोई 255 से बाहर नहीं जाएगा, और 0 मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। जहाँ पे 0 है वहाँ पे ब्लैक कलर है, 188 मतलब मीडियम कलर है, 255 के पास आसपास जहाँ पे हो रहा है वो तुम्हारा वाइट कलर है, समझे। तो ये तुम्हारा इसी फॉर्म में डाटा रहेगा, 255 से अबव कोई डाटा नहीं रहेगा, और 0 नेगेटिव कोई नहीं रहेगा। शरद, ये कौन से इमेज को रीड कर रहा है? एक्सट्रेन में कोई इमेज है क्या? एक्सट्रेन अंडरस्कोर फुल, ये इमेज है ना, इमेज की पिक्सल वैल्यू है ये। हाँ पिक्सल वैल्यू तो है, कौन से इमेज का पिक्सल वैल्यू? एक्सट्रेन अंडरस्कोर फुल जो है, हाँ एक्सट्रेन फुल के अंदर जितने डाटा है उसका पहला फर्स्ट इंडेक्स, हाँ जो समझ इमेज गया, है, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स में जो इमेज है, ठीक है। इसमें 10th क्या बोलते हैं उसको, 10th पोजीशन में जो इमेज है उसको देखना चाहता हो तो उसकी पिक्सल वैल्यूज ये दिखा रहा है, ठीक है। इमेज नहीं, पिक्सल वैल्यू, जिसको आप इमेज में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसके अंदर कौन सी इमेज है, ठीक है। सिमिलरली इसका रेस्पेक्टिव, ये कौन सी वाली पोजीशन में, ये तुम्हारा 10th पोजीशन में देख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इसकी रेस्पेक्टिव लेवल 10th पोजीशन का लेवल में चेक करूं तो कैसे आएगा भाई, ये मेरा वाई आएगी, ठीक है। और ये 10th पोजीशन में मैं देखना चाह रहा हूँ, बाकी तो इसमें तो एक ही है, तो सिर्फ 10 लिखने से आ जाएगा।
तो ये 0 है, ठीक है। ये 0 मतलब आपका टी शर्ट टॉप ये है, मतलब ये नंबर्स में डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज मैं 0th इंडेक्स में लिखूं तो 0th इंडेक्स में क्या डाटा है, 9 है। 9 मतलब हो गया तुम्हारा, इसमें मैं लिखा हूँ कि पहला इंडेक्स में टी शर्ट है, सेकंड इंडेक्स में ट्राउजर है, थर्ड इंडेक्स में ऐसा है, 9th इंडेक्स में अंकल बूट है। ये 9th इंडेक्स है ना, ये अंकल बूट है, ठीक है। तो इसका प्रूव करेंगे, अभी इमेज से हम रीड करके भी देखेंगे कौन सी इमेज में क्या है, ठीक है। रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। रीड करने के लिए मैंने उसको वहाँ से कॉपी करता हूँ, उसकी स्ट्रक्चर, हाँ रीड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। बहुत तरीका है इमेज को रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है, अलग तरीका मैं बताऊंगा, 2-3 तरीके हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने एक तरीके से देखा था, तो अभी हम इसको ये वाला तरीका देखते हैं। तो इसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट cv2, ठीक है, इंपोर्ट cv, ठीक है। अरे इंपोर्ट cv2 था ना, क्या था ये क्या है इंपोर्ट cv2? cv2 है, cv2 लाइब्रेरी है इमेज को रीड करने के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए उसको भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, दैट इज cv2, ठीक है। अब cv2.im रीड, इमेज रीड, ठीक है। और मैं इसके अंदर देता हूँ इसका नंबर, सपोज मैं सेव करता हूँ img के अंदर, ठीक है। तो डाटा सेव करूँगा और ये सपोज मैं ये वाला इमेज को ले लेते हैं, जो इमेज अभी देखे हैं, ये वाली इमेज, ठीक है। Not without setting an error, इसको कैसे यूज करते हैं, पाथ देना पड़ेगा ना, डाटा को यहीं से नहीं कर सकता, हम पाथ में सेव करेंगे तो कर सकते हैं। cv2 डायरेक्ट इमेज को शो करेंगे ना, एक सेकंड। तो ये im शो होगी, im शो cv2 अंडरस्कोर इंपोर्ट cv2 अंडरस्कोर im शो है, cv2 अंडरस्कोर im शो, शो यूज करना है, कैसे करता है, 1 मिनट रुको। ये है, इसको इंपोर्ट ऐसे करना है, ये लाइब्रेरी है तो इसको यूज करेंगे अभी, cv2 अंडरस्कोर im शो। तो आप देखेंगे ये वाला इमेज क्या है, इसको ये वाली है इमेज, छोटा सा दिख रहा है आपको, 28/28 में है इसलिए ऐसे दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है। तो ये क्या है तुम्हारा, वाइट ट्रेन फूल में 0th इंडेक्स में क्या था, 9 है, ठीक है। नहीं 10th पोजीशन का देख रहे हैं ना, 10th पोजीशन, तो 10th पोजीशन में क्या है, ट्राउजर होगी, 0 है।
जीरो इज फॉर टी शर्ट एंड टॉप, ये टी शर्ट है ना, टी शर्ट और टॉप जो है, लेडीज का टॉप जेंट्स का टी शर्ट, उसको 0th इंडेक्स में रखा गया है, तो लेडीज का टॉप है ये, ठीक है। तो दिस इज 10th पोजीशन में 0 इंडेक्स है, ठीक है। तो लेबल्स इसमें अंदर क्या क्या लेबल्स है, क्लास जो है ना, सारे क्लास का नाम डिफाइन कर देते हैं पहले। क्लास नेम्स क्या क्या है इसके अंदर ना, एक बार एक अंदर लिखना। पहला हो गया तुम्हारा टी शर्ट है, टी शर्ट ओब्लिक टॉप, ठीक है, लेडीज का पहला इंडेक्स में 0 की जगह में इसको रिप्लेस करें, ठीक है। सेकंड में है ट्राउजर्स, ट्राउजर है। थर्ड में तुम्हारा आ गया पुलवर, ऐसे कुछ है लिखा है। थर्ड में है ड्रेस, फोर्थ में देन है कोट, देन है सैंडल, लेडीज सैंडल है, देन शर्ट, जेंट्स शर्ट, देन स्निकर, देन अवेलेबल है हमारे पास बैग, देन अवेलेबल है अंकल बूट, ठीक है। ये सारे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये सारे क्लासेस मतलब 0th इंडेक्स में ये है, 4th इंडेक्स में ऐसे ऐसे करके। अब हमारा 10th इंडेक्स में दिख रहा है ये इमेज है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारे पास 10th इंडेक्स क्या, अब देखते हैं इसकी 0 से लेकर 9th 10th इंडेक्स था ना, तो 9th इंडेक्स में क्या है। 9th इंडेक्स में देखो तुम्हारा 0 से 9th सैंडल है, 10th में अंकल बूट है ना सैंडल है, सैंडल है, सैंडल लग रहा है, सैंडल है, सैंडल है। पहले 0 से स्टार्ट करता ना, 0 हो गया तुम्हारा, 0 में बूट भी आ रही है। 1 में क्या है, 1 में तुम्हारा है, मतलब ये सारे डाटा के अंदर ही होगा, ठीक है। ऐसे इंडेक्स वाइज ये नहीं है, ये मतलब ये सारे क्लास के नेम है। ट्राउजर हो सकता है, ये हो सकता है, इसी के अंदर ही आएंगे। ये तुम्हारा टी शर्ट है, टी शर्ट इसके अंदर है, टी शर्ट है, ठीक है। 2 हो गया। 3 में ये भी इस टाइप का है। 4th में तुम्हारे पास ये ड्रेस है कुछ। 5th में ये ड्रेस कुछ दिख रहा है। 6th में ब्लैक कार्ड वाइट इमेज है, छोटे छोटे इमेज है। शरत ये प्री डिफाइंड है क्या इंडेक्स जो है? कौन सा? ये जो 7th आ रहा है या 8th पे जो भी आ रहा है, ये पहले से डिफाइंड है? डिफाइंड मतलब ये इंडेक्स जो हम लोग दे रहे हैं, इंडेक्स नंबर, क्या इंडेक्स में 7th में यही आएगा हमेशा? हाँ, हमेशा यही आएगी, ठीक है। ओके, हमेशा यही इमेज, एक ही इमेज है ना, उसी इंडेक्स में ही है, चेंज नहीं है, चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, डाटा सेट तो फिक्स है ना, डाटा सेट फिक्स है। 7th इंडेक्स में जब भी देखो तो यही आएगा, ठीक है। ओके। 9th इंडेक्स में तुम्हारे पास अंकल बूट है, ठीक है। मतलब अंकल बूट नहीं है, आप बोल सकते हो लेडीज का सैंडल है, ठीक है। तो इस टाइप का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ओके। और एक दूसरे तरीके में देखते हैं बड़ा साइज करके, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब plot as plt, ठीक है। तो plt डॉट imshow करके है, आई थिंक imshow, ठीक है। ये वाली इंडेक्स को देखते हैं। थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे ना, तो ये हो गया सैंडल, ठीक है। ये एक्चुअल इमेज इसमें CV2 में ना, अब एक्चुअल इमेज जो है वही देखोगे, ये इधर थोड़ा सा बिग करके दिखा रहा है, ठीक है। साइज बाय डिफॉल्ट साइज के हिसाब से दिखा रहा है।
0th इंडेक्स में तुम्हारा बूट है, 1th इंडेक्स में ये थोड़ा बड़ा साइज में दिख रहा है, ये कुछ टी शर्ट है, तो इस टाइप का डाटा है, ठीक है। लेकिन इसलिए पिक्सल फट रहा है, ये साइज बड़ा कर रहा है ना, इसलिए पिक्सल फट रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअल साइज में CV2 में आप एक्चुअल में देख सकते हो। बट इसमें से जो हम प्लॉट कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरी, इसके थ्रू हम प्लॉट कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के थ्रू, लेकिन इमेज को देख सकते हैं, बट ये साइज बड़ा करके फटा रहा है, पिक्सल फटा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कौन सी इमेज कितने में है, ठीक, कौन सा इमेज का साइज क्या है, ठीक है। सपोज मैं क्लास नेम यहाँ पे डिफाइन कर दी, कौन सी क्लास नेम, ये वाली क्लास नेम, ठीक है। इसके अंदर मैं उसकी इंडेक्स, अच्छा ये सब इंडेक्स में, ओके। सपोज क्लास नेम के अंदर मैं वाइट ट्रेन था ना मेरे पास, वाइट ट्रेन ऑफ 0 करूँ, वाइट ट्रेन ऑफ 0, तो ये एक्चुअली क्लास नेम आएगी। रुको, एक सेकंड, वाइट ट्रेन नहीं है ना, वाइट ट्रेन फूल है हमारे पास, है ना, वाइट ट्रेन अंडरस्कोर फूल, अंकल बूट, ये है एक्चुअल, ठीक है। ये दिखा रहा है अंकल बूट मेरा 0th कंडीशन में है, लेकिन एक्सट्रेन फुल में 0th में क्या है, बूट है क्या, हाँ अंकल बूट है ना, ये देखो अंकल बूट, ये अंकल बूट आ रहा है, ठीक है। अब 1th पोजीशन में यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1th पोजीशन में चेक करते हैं क्या आ रहा है, टी शर्ट टॉप आ रही है। अब दोनों कंपेयर कर, लेवल, ये लेवल वाइज में चेक कर रहा हूँ, वाइट ट्रेंड में क्या डाटा है, एक्स ट्रेंड में क्या डाटा है, ठीक है। एक्स ट्रेंड 2 में देखो क्या आ रहा है, एक्स ट्रेंड 2 में मेरे पास आ रही है, ये है, ठीक है। इसका लेवल में क्या डिफाइन है, वाइट ट्रेंड 2 में टी शर्ट टॉप, ये भी टी शर्ट टॉप है, ठीक है। अब 9th देख रहे थे ना, इसको 9th में हमारा आ रहा था सैंडल, ठीक है, सैंडल आ रहा था, और यहाँ पे 9th में क्या आ रहा है, सैंडल आ रहा है, ये ऐसा है, ऐसे देखना है आपको, मतलब उसकी रेस्पेक्टिव ये में क्या आ रहा है, ठीक है। 9th पोजीशन में, जैसे कि ये 0th पोजीशन है, ठीक है, 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, ऐसे से आ रहा है। बट ये जो क्लास नेम के अंदर जब तुम दे रहे हो उसके वाइट ट्रेंड का नंबर आप प्रोवाइड करोगे, ये एक्चुअल डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल डाटा प्रोवाइड करके 9th पोजीशन में कौन सी डाटा है, ठीक है। जो डाटा है वो डाटा आपको क्लास नेम से पिक करके दे रहा है, क्लास सैंडल जो भी है, तो ये आपकी डाटा तब जाके मैच करेगा। दोनों पिक्चर में अगर लिखोगे तो ऐसे आपको टेस्ट करनी है, जब टेस्टिंग करोगे तो ऐसे ही करना है, ठीक है। डाटा जो प्रेडिक्शन करोगे तो प्रेडिक्शन एक्चुअल सही दे रहा है गलत दे रहा है, ऐसे आप चेक करना है। 10th पोजीशन में मेरा पास क्या डाटा था एक्चुअल में, सपोज ये मेरा प्रेडिक्टेड है, तो प्रेडिक्टेड में 10th में वही चीज़ दे रहा है, नहीं दे रहा है। 10th में मेरा टी शर्ट टॉप है, ये भी टी शर्ट टॉप है, ओके, परफेक्ट मैचिंग, ठीक है। ये आप जब प्रेडिक्शन में ऐसे, अभी तो हम मैनुअली कर रहे हैं, पर प्रेडिक्शन में आपको ऐसे चेक करनी पड़ेगी कि आपका प्रेडिक्शन सही है गलत है, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा, हमने इसको करके देख लिया। अब हम कर सकते हैं मॉडल बनाएंगे, ठीक है। ट्रेन मॉडल बनाएंगे टू ट्रेन दिस डाटा, टू ट्रेन द मॉडल ऑन दिस डाटा सेट, ठीक है। हमने डाटा बना दी, डाटा देख लिया, सब कुछ ओके, ठीक है। अभी हमारे पास मॉडल बनानी है, टू क्रिएट द मॉडल, ठीक है। कौन सा मॉडल बनाएंगे, न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। तो डिफाइन करते में हम कर रहा था केरास के अंदर है, ठीक है। तो मॉडल इज इक्वल टू, सपोज एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल इज इक्वल टू केरास डॉट मॉडल्स, ऐसे ले सकते हो, ठीक है। सीक्वेंशियल आना चाहिए अपना, SEQUENT, सीक्वेंशियल। टाइम क्या ले रहा है यार, ये स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। केरास डॉट
मॉडल्स अपना पाना चाहिए ऐसे, मॉडल्स डॉट एस लिखोगे तो आएगा सीक्वेंशियल, ठीक है। सीक्वेंशियल मॉडल बनानी है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे, सीक्वेंशियल मॉडल आपने डिफाइन करनी है, ठीक है, बाय यूजिंग द सीक्वेंशियल मतलब जैसे बताया था कि सपोज आपने एक न्यूरन, यहाँ पे एक नेटवर्क बना रहे हैं, आपका इनपुट लेयर सपोज इधर है, ये तुम्हारा इनपुट लेयर है, इनपुट लेयर इधर कितना आएंगे, सपोज आपने सारे इनपुट्स आप दे रहे हो 32x32 है ना, तो इनपुट आपके पास एक इमेज का 32x32 साइज है, तो वो आपकी इनपुट 32x32 मतलब कितना हो गया 32 × 32, तो एक में कितना डाटा रहेगा, 32 × 32 मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, फटाफट जल्दी 32 कैलकुलेटर निकाल के 32 कैलकुलेटर 924 होगा शायद, देखना। ये 32 है, 28/28 है, 28/28 है ना, 32 नहीं है। कितना था हम जो अभी बनाए थे, एक मिनट रुको, ऊपर साइज क्या था इसकी, शेप जो बनाए थे 28 था ना, 28 + 28 था, ठीक है। तो 28 + 28 मतलब कितना आएगा, 28 × 28 करेंगे, 28 × 28, तो मेरे पास आएगा कितना 784, ठीक है। 784 ऑफ इनपुट्स है, ठीक है, एक इमेज में, ठीक है। तो 784 पिक्सल वैल्यू है, तो इनपुट वैल्यू कितना हो गया 784 है, ठीक है। तो 784 मतलब रो में 32 है, ये 27 एग्जाम्पल, सॉरी 28 तक था ना, यहाँ पे देखो ना 28 तक है, 27 है, इधर भी 27 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक इमेज में कितना वैल्यू है 27 28 × 28, ठीक है, 784 है ना। तो 0 1 यहाँ पे 0 तो इंडेक्स का डाटा, सेकंड इंडेक्स ऐसे करके 784 तुम्हारे इनपुट डाटा जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। इतने न्यूरन आपके बनेंगे पहले केस में। उसके बाद सपोज आपने ये इनपुट लेयर हो गया, देन उसके बाद नेक्स्ट लेयर सपोज आपने 300 इससे बढ़ा के, सपोज इसके बाद 300 न्यूरन बना रहे हो, सपोज हम पहला आर्किटेक्चर बना देते हैं, कैसे बनाएंगे। तो पहला लेयर था आपका इनपुट लेयर, ठीक है, जिसमें 28 + 28 है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे 300 न्यूरन का आप हिडन लेयर एक दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम देंगे ये ऐसे करके 100 तक, ये 100 न्यूरॉन्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोज 100 न्यूरॉन की डाटा है, और लास्ट आउटपुट लेयर मेरा कितना देगा 10 है, कितना है 10 है, क्योंकि मेरे पास टोटल इमेजेस कितने हैं, लेवल कितने हैं, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है आपको। एक मिनट रुको, मेरा कितने लेवल्स है 10 लेवल है ना। ये जो क्लास नेम्स है Y10 में कितना लेवल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेवल्स है, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंड का जो वैल्यू है सेप है, आप देखा था आपने, इसमें 10,000 जो रिकॉर्ड्स है सेप में है, बट इसकी सपोज इसकी यूनिक आप लेंगे, यूनिक वैल्यूज, ठीक है, डॉट यूनिक आप ले सकते हो, नहीं वाइट टेस्ट आपका ये था आ रहा था, इसको सेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सेट कर देने से यूनिट दे देगा तुम्हें, ठीक है। तो आपके पास कितना यूनिक वैल्यू है 9 यूनिक वैल्यू है, 0 से लेकर 9 तक डाटा है। तो 0th इंडेक्स के लिए हमने दिया था ये था, सेकंड इंडेक्स के लिए ये था, 4th ऐसा करके दिया था हमने, नाम दिया था ना, कहाँ पे दिया था नाम, एक सेकंड, ये दिया था ना हमने नाम, ठीक है। ये सारे क्लास का नाम दिए थे, जो हमारा वाई में टारगेट में वाइट टेस्ट ले लो या वाइट ट्रेंड कोई भी डाटा ले लो। सपोज वाइट ट्रेंड फुल है, तो वाइट ट्रेंड फुल का हमने ये हमारा आरए फॉर्म है, इसको सेट में कन्वर्ट कर दोगे तो दैट विल बी यूनिक डाटा दे देगा आपको, ठीक है। सेट हमेशा यूनिक डाटा देता है। तो 0 से 9 तक है, तो 0th के लिए हमने टी शर्ट रखा था, फर्स्ट इंडेक्स के लिए ट्राउजर,
सेकंड के लिए पलवर ऐसे रखा है, ठीक है। तो टोटल न्यूमेरिक में 9 आउटपुट हमें चाहिए। तो मेरा आउटपुट न्यूरॉन कितने होंगे, 10 रहेंगे, 0 से 9 10 है। तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट जो आउटपुट लेयर रहेगा ये 10 न्यूरॉन्स में रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर। हिडन लेयर तो तुम अपने मन से दे दो, 300 400 जो भी। ये आपका ये आइटम आपको इसको बोलते हैं क्या, टेस्टिंग, ये टेस्टिंग में है। आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हाथ में, 300 देना है, 200 देना है, 400 देना है, देख के कौन सा कितने न्यूरॉन देने से आपको कितना आउटपुट आ रहा है, क्या कौन सा अच्छा है, कितना ये, सो वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। ये दोनों चीज़ हिडन लेयर जो है इम्पोर्ट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरल लॉजिक जो है ये इससे कम होकर जाना चाहिए, बढ़ना नहीं है। 784 इधर है न्यूरॉन्स, तो उसके नेक्स्ट में उससे कम होना चाहिए, उससे नेक्स्ट में उससे कम होना चाहिए। और लास्ट जो आउटपुट है ये तो फिक्स है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों फिक्स है। इनपुट डिपेंड करता है आपका, ये दोनों फिक्स है। इनपुट डिपेंड करता है आपका साइज के ऊपर, ठीक है। आउटपुट डिपेंड करता है तुम्हारा लेवल्स के ऊपर, टारगेट या लेवल्स आप बोल सकते हो। वाई वैल्यू जो है, वाई का यूनिक वैल्यू जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना न्यूरॉन रखना है आउटपुट में, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम जो अभी बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क उसी हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो पहला हमने मॉडल बना दिया सिक्वेंशियल, इसको क्यों बोलते हैं ना, ये सारा कनेक्टेड है एक के बाद दूसरा। ये सपोज सारे न्यूरॉन्स इसके साथ कनेक्टेड है, सिक्वेंशियली कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज सिक्वेंशियली कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ सिक्वेंशियली कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली ये सारे इसके साथ कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे सब कनेक्टेड, सिक्वेंशियली कनेक्टेड है, नहीं कि ये इसके साथ कनेक्टेड सीधा है, ऐसा नहीं, इसको बाईपास नहीं करेगा। सिक्वेंशियली कनेक्टेड है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ऐसे। तो दिस इज सिक्वेंशियल, इसलिए सिक्वेंशियल नेटवर्क बोलते हैं। तो इसको यूज करोगे आप सिक्वेंशियल, मॉडल डॉट सिक्वेंशियल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इनपुट लेयर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसको ऐड करेंगे मॉडल में, मॉडल डॉट डिफरेंट तरीका है बनाने का न्यूरल नेटवर्क। ये एक वन टाइप है, मैं दूसरा टाइप कल बताऊंगा, ठीक है। ऐड सिमिलरली एक लेयर हम ऐड करेंगे जो इनपुट लेयर बोला जाएगा, तो इसको फ्लैटन लेयर भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, केरास डॉट लेयर्स डॉट फ्लैटन करेंगे डाटा को, ठीक है। फ्लैटन मतलब डाटा को एक ही रिकॉर्ड में लेके आना है, ठीक है। सारे डाटा जो 28x28 है उसको एक यू कैन से एक ही कॉलम में लाना है, फ्लैटन करके, ठीक है। तो फ्लैटन या TTEN, ठीक है। फ्लैटन लेट आ रहा है, फ्लैटन। तो फ्लैटन का अंदर हमारा इनपुट शेप रहेगा क्या, इनपुट शेप विल बी 28x28, ठीक है, 28x28। ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहना चाहिए लगता है मुझे, इसको रखेंगे, ये साइज शेप है ना 28x28, ठीक है। ये तुम्हारा पहला लेयर, ये इनपुट लेयर, ठीक है। ये हो गया सिक्वेंशियल मॉडल हमने बनाया, ये हो गया डिफाइनिंग इनपुट लेयर, ठीक है। ये इनपुट लेयर हमने ऐड कर दिया, एडिंग नहीं, डिफाइनिंग नहीं, एडिंग इनपुट लेयर, ठीक है। ये ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एडिंग हिडन लेयर। उसके बाद हमारा हिडन लेयर है, उसको ऐड करेंगे। 2 हिडन लेयर हम ऐड करेंगे, एक 300 यूनिट का, एक 100 यूनिट का। तो कैसे करेंगे, मॉडल डॉट ऐड, ठीक है। केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस लेयर इसको बोलते हैं, हिडन लेयर को डेंस लेयर बोल सकते हो, ठीक है। तो डेंस लेयर है, कितना यूनिट है ना, 300 यूनिट ऐड करेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन उसके बाद बताया था, जो भी हिडन लेयर है, इनपुट लेयर है, कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता है, इसमें एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन सपोज रेलू हमने यूज की, बताऊंगा रेलू क्या है, ठीक है। रेलू फंक्शन क्यों यूज करते हैं, अलग अलग फंक्शन है, ये क्यों कहाँ पे यूज करना है वो बताऊंगा। तो ये हमने रेलू यूज किया एक्टिवेशन फंक्शन हिडन लेयर में। तो नेक्स्ट मॉडल में भी ऐड करेंगे, 2 हिडन लेयर बना रहे हैं, केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस। सपोज यहाँ पे 100 बताया था, 100 न्यूरॉन का बनाएंगे, एक्टिवेशन इज इक्वल टू रेलू, ठीक है। ये 2 हमने ऐड करनी है। इसमें ये गलत हो गया, KERAS, ठीक है। इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, LAYERSDNSE, रेलू स्पेलिंग गलत है।
मॉडल केरास लेयर्स डेंस 100 एक्टिवेशन TION रेलू, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब ये एक्टिवेशन हमने हिडन लेयर पहले क्या किया, मॉडल बनाया सीक्वेंशियल मॉडल। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, इनपुट लेयर ऐड कर रहे हैं। थर्ड स्टेज में क्या कर रहे हैं ना, हिडन लेयर ऐड किए हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या करेंगे, आउटपुट लेयर ऐड करेंगे, ठीक है। तो मॉडल डॉट ऐड, यहाँ पे भी डेंस लेयर होगी, केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस, ठीक है। और कितने यूनिट रहेगा, 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 यूनिट्स एक्टिवेशन फंक्शन डिपेंड करेगा हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आउटपुट है। क्या लगाएंगे, एक्टिवेशन फंक्शन क्या लगाएंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, एडिंग आउटपुट लेयर, ठीक है। तो एडिंग आउटपुट लेयर जो कर रहे हैं, इसमें आपको देखना है किस टाइप का बिजनेस प्रॉब्लम जो है, किस टाइप का प्रॉब्लम है। दिस इज ए, मैं लिखता हूं यहाँ पे, दिस इज ए मल्टी क्लासिफायर प्रॉब्लम। बाइनरी नहीं है, बाइनरी 0 1, जहाँ पे यहाँ पे कितने क्लासेस है, 10 क्लासेस है, ठीक है। सो इज अ मल्टी क्लासिफायर प्रॉब्लम, है ना, मल्टी क्लासिफायर प्रॉब्लम हैविंग 10 क्लासेस, हैविंग 10 क्लासेस। 10 क्लासेस में हमें प्रेडिक्शन करना है। तो 10 क्लासेस है, मल्टी क्लास बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है, तो मैंने बताया था सिग्मॉइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिग्मॉइड यहाँ पे काम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगी सॉफ्ट मैक्स, यहाँ पे आएगी एक एक्टिवेशन फंक्शन। बताऊंगा एक्टिवेशन फंक्शन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं तो आइडिया फिर अभी ड्रॉप करेगा, यहीं तक हो गया, यहीं तक ड्रॉप करनी है, 1 मिनट बस खत्म हो रहा है। मैं एक बार खाली आपको डॉमी अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे बन रहा है। एडिशन लेयर करके 10 बज गया, खत्म करते हैं, ठीक है। ये आपका मॉडल बन गया, ठीक है। खाली मॉडल समरी बना के आपको दिखाता हूँ। दिस इज योर आउटपुट लेयर हो गया, मॉडल डॉट समरी। उसके बाद हम प्रेडिक्शन बाद में करेंगे। देखो ये मॉडल बन गया। तो मॉडल में हमारा पहला था पैटर्न लेयर, जो इनपुट लेयर था 784 पिक्सल वैल्यूज थे, बताया था 28 + 28, ठीक है। नेक्स्ट में 300 न्यूरॉन का एक हिडन लेयर बनाया था, डेंस लेयर, ठीक है। तो डेंस 1 300 ये डबल 2 बार हो गया, मैंने ये रन कर दिया था ना, 2 बार बन गए। एक्चुअली एक ही 300 बनाया था, बट 3 बार हमने रन किया। एक बार इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी ना, 2 बार यहाँ पे रन हो गया, तो ये ऊपर वाला 2 बार एग्जीक्यूट हो गया, तो इसलिए 300 का 2 बार बन गया है यहाँ पे। एक्चुअली एक ही बार बनना चाहिए, ठीक है। दोबारा इसको एक बार यहीं से रन करते हैं। ये रिकंसिल मॉडल, देन ये हो गया, देन ये हो गया, देन मॉडल डॉट ऐड मॉडल समरी। हाँ अब देखिए, अब सही होगा। तो ये 784, एक हो गया हिडन लेयर 300, एक हो गया हिडन लेयर 100। दिस इज द आउटपुट लेयर, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स इतना है, कहाँ से आया इतना वैल्यू, ये वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 235 ये पैरामीटर कहाँ से हुए, 10 बाइसेस कैसे आया, ये कैसे आया और ये कैसे आया, ये सब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बट मॉडल नाउ हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। ये मॉडल आपका बन गया, उसके मॉडल आपका प्रेडिक्शन कर सकता है। सो ये आपका न्यूरल नेटवर्क के ऊपर मॉडल बन गया है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या, ये एक्टिवेशन रेलू का क्या काम है, एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स का क्या काम है। बहुत थ्योरी पार्ट है ये, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी पार्ट है। उसके बाद ये सारे पैरामीटर पहले पढ़ेंगे कि ये पैरामीटर कैसे इतना यूनिट आ गया। ये तो हमें समझ में गया 784 हमने 300 न्यूरॉन का हिडन लेयर बनाया, 100 न्यूरॉन का हिडन लेयर बनाया, 10 न्यूरॉन का आउटपुट लेयर बनाया। बट ये पैरामीटर कहाँ से आ रहा है, कैसे कैलकुलेशन होके आ रहा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे, कल फिर मिलेंगे। कल आज सैटरडे है, कल संडे है ना, हाँ कल मिलेंगे फिर, ठीक है। ठीक है, बाय।